भेद भाव अपने मन से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहें, सच का दम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ गौतम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं, काफ़ी अरसे के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं, ईमेल किए हैं, हेल्पलाइन डिपार्टमेंट में पूछा है कि ऋषभ सर कहाँ हैं, ठीक तो हैं, क्यों वीडियोस नहीं आ रही हैं, क्यों सक्सेस स्टोरीज नहीं आ रही, क्या सक्सेस स्टोरी आना बंद हो चुकी है या ऋषभ सर कहीं जा चुके हैं। तो दोस्तों, ना तो सक्सेस स्टोरीज आना बंद हुई हैं, ना ये कारवा बंद हुआ है, और ना ही आपके ऋषभ सर कहीं गए हुए थे। श्रावण मास चल रहा है और कुछ रिचुअल्स हैं एंशिएंट इंडियन मेडिटेशन के, तो बहुत सारे रिचुअल्स अभी कंडक्ट हो रहे हैं, जिस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे श्रोतागण ऐसे हैं जो मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं और दुर्भाग्यवश मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूं। तो बस ये जो समय, ये जो विलम्ब लगा, ये विलम्ब उसी का कारण था कि मैं एक प्रोग्राम पे काम कर रहा हूं जहां पे मैं हर इंसान के साथ कनेक्ट कर पाऊं, तो उसी के लिए मैं और मेरी टीम तत्पर है। अब हमें मौका मिला है वीडियोस को कंटिन्यू करने का, तो अब मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं वीडियोस को कंटिन्यू कर पाऊँ। जिन श्रोतागण ने मेरा बहुत इंतज़ार किया है, बहुत बहुत क्षमा चाहूँगा, अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आज इस वीडियो से हम शुरू करेंगे, आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे सक्सेस स्टोरी। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आ चुकी है दोस्तों। अगर मैं सक्सेस स्टोरीज के सिर्फ वीडियो बनाता जाऊं तो तकरीबन ये पूरा साल 2021 समाप्त हो जाएगा, किंतु सक्सेस स्टोरीज समाप्त नहीं होंगी। तो आज सबसे पहले सक्सेस स्टोरी से हम शुरू करेंगे, उसके बाद टेक्निक्स, उसके बाद गाइडेड मेडिटेशन, उसके बाद सब्लिमिनल ऑडियोज के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब आपके साथ शेयर करने जाऊंगा जैसे जैसे वीडियोस आते जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह पहले हम सक्सेस स्टोरी को पढ़ेंगे, उसके बाद निष्कर्ष की बात करेंगे कि आप क्या सीख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अखिलेश जी लिखते हैं, प्रणाम सर, मेरा नाम अखिलेश है, मैं एमपी से हूँ। आज आपकी पर्सनल गाइडेंस की वजह से मैं और मेरी बाबू, ब्रैकेट में अखिलेश जी लिखते हैं कि मैं उसकी आइडेंटिटी छुपाना चाहता हूँ। तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि आपकी वजह से मैं और मेरी बाबू लाइफ टाइम के लिए मेरे पास आ चुकी है। अच्छा, हम दोनों के माँ बाप हमारी शादी के खिलाफ थे। बहुत पूजा पाठ, टोने टोटके वगैरह करने के बाद भी हम दोनों की फैमिली मानने को तैयार ही नहीं थी। बट भगवान ने फाइनली मेरी सुन ली और मुझे आपका यूट्यूब चैनल सजेशन में आया। आपकी वीडियो देखकर, टेक्निक फॉलो करके सिचुएशन धीरे धीरे सुधरी, लेकिन अभी भी माँ पापा मान नहीं रहे थे। दोनों के फुल डे रूटीन, डाइट एंड वाइब्रेशन अलाइनमेंट के बाद फाइनली 3 मंथ्स लगे, लेकिन सर आज दोनों के पेरेंट्स मान चुके हैं एंड इसी साल शादी की डेट फिक्स हो जाएगी हमारी। सर आप मेरे और मेरे बाबू के लिए भगवान से कम नहीं हो। लोग कहते हैं कि किसने भगवान को देखा है, किसने भगवान को, लोग कहते हैं कि किसने देखा है भगवान को। मैं कहता हूँ कि मैंने देखा है ऋषभ सर आपके रूप में। जो लोग भी मेरी ये सक्सेस स्टोरी सुन रहे हैं, मैं आप सबको बस यही कहना चाहता हूँ कि गिव अप मत करिएगा कभी, क्योंकि एक टाइम पर मैं कर चुका था। ऋषभ सर ने मुझे फिर से उठने की हिम्मत दी एंड फाइनली आज मंजिल पर पहुंचकर जो सुकून मिल रहा है मुझे, ये मैं शब्दों में जाहिर नहीं कर सकता। भगवान आपको आपका प्यार ज़रूर दे। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले अखिलेश जी, जय श्री कृष्ण। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, निशब्द हूँ, जो सम्मान में आपने वचन मुझे कहे, आपने मुझे वो पदवी दी है, वो भार मेरे कंधों पे दिया है, शायद जिसे उठाने में मैं असमर्थ हूँ। बस इतना कहना चाहूँगा कि ईश्वर हर किसी की सुनते हैं। ईश्वर हर किसी के जीवन में अगर समस्या भेजते हैं तो समस्या के साथ एक समाधान भी भेजते हैं। हो सकता है कि मैं बस एक जरिया हूँ।
इसके अलावा मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका कि आप मुझे इतना सम्मान देते हैं, इतना मान देते हैं। ईश्वर आपको आगे आपका जीवन खुश रखे, खुशहाल रखे, आप और आपकी बाबू आगे हंसते खेलते जीवन की शुरुआत करें, यही मेरी मनोकामना है। दोस्तों, अखिलेश जी ने यहाँ पे वो बातें नहीं करेंगे कि अखिलेश जी ने क्या क्या कहा, या ये सारी चीज़ें हटा दीजिए दोस्तों कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका सम्मान है, आपका प्यार है दोस्तों। आप ही की तरह मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, बस सोचना कैसे है ये चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। और रही बात सक्सेस की, तो सक्सेस मिलना तय है अगर आपने ठान लिया है और आप उस रास्ते पे चल पड़े हैं। अखिलेश जी यहाँ पे बताते हैं डाइट, रूटीन एंड वाइब्रेशन का अलाइनमेंट ज़रूरी है जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप स्पेशली शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जब माँ बाप आपके एग्री नहीं कर रहे इस चीज़ से। देखिए, आप में, आपके माँ बाप में, माता पिता में एज डिफरेंस है। वो जब आपकी उम्र में थे तब उनकी सोसाइटी के हिसाब से, उनकी समझ के हिसाब से जो चीज़ें चल रही थी दुनिया में और आज जो चीज़ें चल रही हैं, वो बहुत वास्ट डिफरेंस है दोनों के बीच में। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। यही एक कारण है जहाँ पे अलाइनमेंट बिगड़ जाती है। क्यों भाई? ऐसा तो है नहीं कि आप ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप चाहते हो किसी को मैनिफेस्ट करना, तो आपको, और आपके पेरेंट्स चाहते हैं, समझिए कि वो इंसान से आपकी शादी ना हो, तो इनडायरेक्टली आपके पेरेंट्स भी तो इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जानते हो तो आप ही के लिए काम कर रहे हैं। वो नहीं जानती या कोई इंसान नहीं जानता, फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24/7 365 डेज काम कर रहा है। तो यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो पार्टनर को, और आपके माता पिता या कह लीजिए पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं भैया आप उनसे शादी नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्टली वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बेड़ा उसका पार होगा जिसकी वाइब्रेशंस उसके कंट्रोल में होंगी, अलाइन होंगी। जब मैं कहता हूँ वाइब्रेशन कंट्रोल में होंगी, दैट डजंट मीन कि वाइब्रेशन को हमें काबू करना है। कंट्रोल मीन्स कि जब आप, समझ लीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर लाइफ की किसी नेगेटिविटी से लड़ रहे हैं, तब आप डर ना जाएं। अगर आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं, क्योंकि अगर फिलोसॉफिकल अगर मैं आपको कहते हैं व्याख्या दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और वो थोड़ा सा बाउंस हो जाएगा। आप सिंपल भाषा में समझिए कि जब आप किसी जंग में हो, आप किसी से युद्ध कर रहे हो परेशानी से, तब आप विचलित ना हो जाएं। यही स्टेट है वाइब्रेशंस को आपकी कंट्रोल में रखना, अलाइन। आप हर सिचुएशन में खुश हो, पॉजिटिव हो, लाइफ में चीज़ें खुद ब खुद अट्रैक्ट होने लगेंगी। अब ये वाइब्रेशन को अलाइन कैसे किया जाए दोस्तों? अखिलेश जी की अगर मैं बात करूं तो पर्सनल गाइडेंस में जो मैंने उन्हें टीचिंग दी थी, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। रूट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है? रूट ऑफ द प्रॉब्लम है कि बिलीफ घर कर गया है हमारे दिमाग में कि माँ बाप नहीं मानने वाले, माँ बाप अच्छे से नहीं मानने वाले, मान भी गए तो हम खुश नहीं रह सकते। सो देयर आर एन नंबर ऑफ डाउट्स, देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में घर कर जाते हैं। तो सबसे पहली, एक कहते हैं ना, जैसे अभी वैक्सीनेशन चल रही है कोविड की, ताकि कोरोना ना हो, तो सबसे पहला वैक्सीनेशन का डोज ये है, रूट क्लियर करने के लिए कि आपके रॉन्ग बिलीव्स को बदला जाए। तो सबसे पहली शुरुआत हुई अखिलेश जी के साथ कि उनका जो बिलीफ सिस्टम है उसे बदलने के लिए कुछ रूटीन्स थी, कुछ एक्सरसाइज थी जो मैंने डिज़ाइन करके उन्हें दी थी। क्या एक्सरसाइज थी, क्या चीज़ थी? अब पूरे दिन में आप क्या देखते हो, आप क्या सुनते हो, आप क्या बोलते हो, आप क्या सोचते हो, यही चीज़ डिफाइन करेगा, डिटरमिन करेगा कि आपकी दिनचर्या किस प्रकार से, आपका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, आप कैसे किसी चीज़ को सोचते हो, एडॉप्ट करते हो, राइट? तो सबसे पहली चीज़ की बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। यानी कि अगर आप सुबह उठते हैं तो उठने के साथ सबसे पहला उनका रूटीन था कि ब्रह्म मुहूर्त में भैया उठ जाना है। जब आप उठते हैं तुरंत से तो आपका स्टेट, आपका दिमाग थोड़ा लेजी स्टेट में होता है। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं सब कुछ कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ सो रहा हूँ, क्योंकि कॉन्शियसनेस आपकी उस टाइम पे बहुत ही लो स्टेट में है। वो टाइम सबसे ज़्यादा सुंदर टाइम है सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का। तो उठने के साथ ही सबसे पहली चीज़ जो मैंने उन्हें कही थी उनके बिलीफ को बदलने के लिए, वो थी गोल कार्ड। गोल कार्ड अगर आप नहीं कर सकते, गोल कार्ड क्या होता है? आपके पास, आपके वॉलेट में, आप जहाँ भी आप जाओ, आपके पास एक कार्ड होना चाहिए जिस कार्ड में आपकी विश लिस्ट होनी चाहिए। अगर विश लिस्ट नहीं है कोई बात नहीं, एक विश, जैसे कि मेरी शादी मेरे बाबू के साथ हो रही है, बस ये आपके पास एक रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, ताकि आप जब भी अपसेट हो, मायूस हो, जब भी मोटिवेशन चाहते हो, आप उसे निकाल के देख लो। तो सुबह उठ के सबसे पहला काम यही करना था कि आपको आपका गोल कार्ड पढ़ना है। क्यों? जैसे मैंने कहा, उस स्टेट में आप
आपके कॉन्शियसनेस को नहीं पता आप कहाँ पे हो, तो आप जो भी चीज़ अंदर डालोगे वो चीज़ अंदर चली जाएगी। उठ के ही सबसे पहले मोबाइल लेने की आदत को भूल जाइए। दूसरी चीज़, पूरा दिन जैसे रूटीन में जा रहा है वहाँ पर हमने ज़्यादा कोई छेड़छाड़ नहीं की। क्यों? किसी चीज़ में खुद आप व्यस्त हो जाओ कि एक्स्ट्रा थॉट्स के लिए आपको टाइम ना मिले, यानी कि कुछ कुछ हॉबीज़ डेवलप करो। अखिलेश जी ने बहुत सारी हॉबीज़ के बारे में जिक्र किया, तो उनकी हॉबीज़ पे हमने काम किया कि आप उन्हें, अखिलेश जी को म्यूज़िक सुनना बड़ा पसंद था, तो बस काम आसान हो गया। म्यूज़िक के द्वारा जो बिलीफ सिस्टम है उसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया, थोड़ा सा मजबूत किया, एंड एट द एंड ऑफ द डे शाम के समय पे सीधा सा हिसाब है, वॉक करने चले जाओ, अपने साथ समय बिताओ और बैठ के नेचर में विजुलाइज करो कि आपकी आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी। और रात को सोने से पहले जो गाइडेड मेडिटेशन है, जो मैं हर स्टूडेंट के लिए पर्सनली डिज़ाइन करता हूँ, बस वही मेडिटेशन था जिन्होंने ये सारा काम किया। और रही बात डाइट की, तो देखिए डाइट है, ये रूटीन है, ये पिलर्स हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। मैनिफेस्टेशन को जब ये आप जर्नी शुरू कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में लाने के लिए ये पिलर्स हैं, ये आपको सपोर्ट करते हैं। आपकी बॉडी, देखिए आप ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दिमाग का प्रयोग करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी बॉडी का उपयोग हो रहा है मेरे भाई, पूरी बॉडी का, आपकी आंखों का, आपके सेंसेस का, आपकी फिजिकल बॉडी का, आपकी मेंटल बॉडी का, आपकी डाइट का। तो बस ये पिलर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। डाइट के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका था एक वीडियो में कि आप ये डाइट उपयोग कर सकते हैं जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मैं कोई चीज़ आपसे छुपा के नहीं रख रहा हूँ। तो एक अंत में बात कहना चाहूँगा, जैसे मैंने जिक्र किया दोस्तों, ईश्वर समस्या देते हैं लेकिन समस्या के साथ समाधान भी भेजते हैं। आपको लग रहा है बहुत समय से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके, कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं कि कैसे आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। इसके अलावा ये वीडियो का सिलसिला अब से यही प्रयास होगा, कान पकड़ लिए दोस्तों, कि बस वीडियो आती जाए, आपसे संपर्क बना रहे, ये माध्यम बना रहे। यहीं पे ये वीडियो को समाप्त करूंगा। लाइक डिसलाइक भाड़ में गया, कमेंट में लेकिन ज़रूर लिख दो कि आई विल शेयर माई सक्सेस स्टोरी सून, क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप होगा आपके गोल तरफ जाने का। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हुए मैं ऋषभ गौतम, आपका गुरु मेंटोर, हाथ जोड़ के दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस वीडियो को देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। आप सब श्रोतागणों से मेरी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।